नेपाल के रसुआ जिले में चीन तिब्बत सीमा के पास बुधवार सुबह अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी। जी हां, करीब 9 बजे भोटे-कोशी नदी का जल स्तर अचानक बढ़ गया और तेज पानी ने आसपास के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। अधिकारियों के मुताबिक बाढ़ का पानी तिब्बत की तरफ से आया था। बाढ़ इतनी तेज थी कि कई घर, दुकानें, गाड़ियां और सामान पानी में बह गए। बाजार और बॉर्डर के पास मौजूद कई इलाकों में भी भारी नुकसान हुआ है। वहीं स्थानीय प्रशासन के मुताबिक कम से कम 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग अभी भी लापता है। इस तबाही का असर सिर्फ लोगों और घरों तक सीमित नहीं रहा। जी हां, नेपाल चीन बॉर्डर को जोड़ने वाली करीब 42 किलोमीटर सड़क कई जगहों पर बह गई और कई पुल टूट गए। इससे दोनों देशों के बीच आने जाने और व्यापार पर भी असर पड़ सकता है। हालात को देखते हुए नेपाल आर्मी, पुलिस और आर्म्ड पुलिस फोर्स की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। कई हेलीकॉप्टरों को भी राहत और बचाव के लिए लगाया गया है। अब तक कई लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। वहीं बाढ़ का पानी नीचे की तरफ भी बढ़ रहा है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर जाने की सलाह दी है। फिलहाल राहत और बचाव का काम जारी है और प्रशासन नुकसान का पूरा आंकलन करने में जुटा है। अधिकारियों का कहना है कि बाढ़ के अचानक आने की वजह अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं है। नेपाल के रसुआ जिले में चीन तिब्बत सीमा के पास बुधवार सुबह अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी। जी हां, करीब 9 बजे भोटे-कोशी नदी का जल स्तर अचानक बढ़ गया और तेज पानी ने आसपास के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। अधिकारियों के मुताबिक बाढ़ का पानी तिब्बत की तरफ से आया था। बाढ़ इतनी तेज थी कि कई घर, दुकानें, गाड़ियां और सामान पानी में बह गए। बाजार और बॉर्डर के पास मौजूद कई इलाकों में भी भारी नुकसान हुआ है। वहीं स्थानीय प्रशासन के मुताबिक कम से कम 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग अभी भी लापता है। इस तबाही का असर सिर्फ लोगों और घरों तक सीमित नहीं रहा। जी हां, नेपाल चीन बॉर्डर को जोड़ने वाली करीब 42 किलोमीटर सड़क कई जगहों पर बह गई और कई पुल टूट गए। इससे दोनों देशों के बीच आने जाने और व्यापार पर भी असर पड़ सकता है। हालात को देखते हुए नेपाल आर्मी, पुलिस और आर्म्ड पुलिस फोर्स की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। कई हेलीकॉप्टरों को भी राहत और बचाव के लिए लगाया गया है। अब तक कई लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। वहीं बाढ़ का पानी नीचे की तरफ भी बढ़ रहा है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर जाने की सलाह दी है। फिलहाल राहत और बचाव का काम जारी है और प्रशासन नुकसान का पूरा आंकलन करने में जुटा है। अधिकारियों का कहना है कि बाढ़ के अचानक आने की वजह अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं है। नेपाल के रसुआ जिले में चीन तिब्बत सीमा के पास बुधवार सुबह अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी। जी हां, करीब 9 बजे भोटे-कोशी नदी का जल स्तर अचानक बढ़ गया और तेज पानी ने आसपास के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। अधिकारियों के मुताबिक बाढ़ का पानी तिब्बत की तरफ से आया था। बाढ़ इतनी तेज थी कि कई घर, दुकानें, गाड़ियां और सामान पानी में बह गए। बाजार और बॉर्डर के पास मौजूद कई इलाकों में भी भारी नुकसान हुआ है। वहीं स्थानीय प्रशासन के मुताबिक कम से कम 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग अभी भी लापता है। इस तबाही का असर सिर्फ लोगों और घरों तक सीमित नहीं रहा। जी हां, नेपाल चीन बॉर्डर को जोड़ने वाली करीब 42 किलोमीटर सड़क कई जगहों पर बह गई और कई पुल टूट गए। इससे दोनों देशों के बीच आने जाने और व्यापार पर भी असर पड़ सकता है। हालात को देखते हुए नेपाल आर्मी, पुलिस और आर्म्ड पुलिस फोर्स की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। कई हेलीकॉप्टरों को भी राहत और बचाव के लिए लगाया गया है। अब तक कई लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। वहीं बाढ़ का पानी नीचे की तरफ भी बढ़ रहा है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर जाने की सलाह दी है। फिलहाल राहत और बचाव का काम जारी है और प्रशासन नुकसान का पूरा आंकलन करने में जुटा है। अधिकारियों का कहना है कि बाढ़ के अचानक आने की वजह अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं है।